हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। हम जानते हैं अभी तक तो यही लग रहा है कि 7 से एग्ज़ाम होगा और मुझे लग रहा है होगा। तो सीबीटी में बहुत चांसेस हैं कि हर एक टॉपिक टच किया जाएगा। लास्ट टाइम की तरह एक ही पेपर था तो बहुत कम क्वेश्चंस आए थे, तो मे बी इस बार जो है वो सभी टॉपिक्स और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहाँ से पहले क्वेश्चन आए हुए हैं वहाँ से क्वेश्चन आए, जैसे जैनिज़्म और बुद्धिज़्म आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मुझे लगता है यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इसलिए मैं बिल्कुल कम टाइम में 5 से 10 मिनट के टाइम में आपको जैनिज़्म और बुद्धिज़्म की इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा जो एसएसबी के क्वेश्चन पेपर में आने के चांसेस है। आपने वीडियो को देखना है और साथ में शेयर भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैनिज़्म का जो फाउंडर था वो था वर्धमान महावीरा। ये 540 बीसी में कुंडाग्राम बिहार में पैदा हुआ। इसके जो फादर का नाम था सिद्धार्थ, जनैत्री ट्राइब से बिलोंग करता था। मदर त्रिशाला और वाइफ इसकी थी यशोदा। इसकी एक बेटी हुई जिसका नाम था अनुजा प्रियादासिनी, और 30 साल की उम्र में ये घर से निकल गया। ठीक है, और जो शख्स इसके साथ था वो था मकाली घोषाल, लेकिन किसी चीज़ पे इनके डिफरेंसेस रहे और मकाली घोषाला ने इसको छोड़ के अजीविकी सेक्ट जो है वो फाउंड कर लिया। अब अगर ये क्वेश्चन आता है कि कौन कंपनी किया किसने उसको जब वो घर से निकला, तो वो था आपका मकाली घोसाला या शाला, जैसे भी आप इसको बोलना चाहें। और फाउंडर ऑफ अजीविकी सेक्ट कौन है, वो भी है यही सेम बंदा। ठीक है, तो इसकी बेटी की जो शादी है वो हुई जमाली से, जो इसका सन इन लॉ था, और इसका पहला डिसाइपल भी यही था, जमाली। ठीक है, फिर 12 साल के बाद यानी 42 ईयर्स की एज में केवल यानी कि परफेक्ट नॉलेज इसको जो हुआ वो अटेन हुआ। अब यहाँ पे 3 चीज़ें आपको याद रखनी। एक, अंडर सैल ट्री एट जिम्बिका ग्रामा ऑन द बैंक्स ऑफ रिजुपालिका रिवर। ये 3 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि कहाँ उसको, अब वहाँ पे ट्री भी पूछ सकते हैं, जगह भी पूछ सकते हैं, और कौन सा दरिया था वो भी पूछ सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। तो पहला सरमन जब इसने दिया पवा में, पवा जगह का नाम है, यहाँ पे इसके 11 डिसाइपल्स थे, और जिनको हम 11 गंधाराज भी, 11 गंधाराज भी कह सकते हैं। और क्वेश्चन अगर आता है कि कितने लोगों को पहला सरमन दिया, तो वो थे 11। ठीक है, तो 468 बीसी में इसकी डेथ हो जाती है। 72 ईयर्स, पवापुरी बिहार में इसकी डेथ हो जाती है। और जो 11 गंधाराज थे, 11 गंधाराज थे एट द टाइम ऑफ फर्स्ट सरमन, उसमें से सिर्फ सुधर्मा था ओनली डिसाइपल हु सर्वाइव्ड आफ्टर हिज डेथ। ठीक है, अब जैनिज्म के, अगर जैनिज्म का लिटरेचर हम देखेंगे तो उसके हिसाब से जो महावीर था उससे पहले 23 उसके प्रेडेसेसर रहे हैं, और 2 का नाम आपके ऋग्वेद में भी है, एक ऋषभनाथ और दूसरा अजीतनाथ। जो एनिमल एसोसिएट करता है ऋषभनाथ के साथ वो है आपका बुल, और अजीतनाथ के साथ करता है आपका एलिफेंट। ये वो 2 नाम है, ऋषभनाथ और अजीतनाथ, जिनका जिक्र आपको ऋग्वेद में भी मिलेगा। अब टोटल 24 थे, लेकिन कंप्लीट इन्फॉर्मेशन 2 के बारे में ही है। एक है परशवनाथ जिसका एनिमल जो था वो था सरपेंट, और महावीर खुद जिसका जो था लायन। ठीक है, ये 2 नाम, ये 4 नाम आपको याद रखने हैं, पहले 2 और लास्ट के 2, और कौन सा एनिमल एसोसिएट करता है वो भी। ठीक है, अब 3 रत्नाज क्या हैं आपके जैनिज्म के, वो है राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। ठीक है, अब क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे एक बहुत भयानक फेमाइन आया। ठीक है, ड्यूरिंग द रीन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। अब कुछ लोग नॉर्थ इंडिया में ही रहे और कुछ लोग साउथ इंडिया में चले गए। ठीक है, अब जो स्थूलभद्र था वो नॉर्थ में रहा, और इसके जो फॉलोअर्स थे उनको हम कहते हैं श्वेतांबर्स। ये नॉर्थ इंडिया में ही रहे और ये वाइट कपड़े पहनने लगे, इनको स्काई क्लैड भी कहा जाने लगा। लेकिन जो भद्रबाहु था ये माइग्रेट कर गया साउथ इंडिया की तरफ, चंद्रगुप्त मौर्य भी इसी के साथ गया, और इन्होंने रिटेन किया न्यूडिटी का रूल, यानी कि कुछ भी नहीं पहनना है। इनको नेक्ड मॉन्क्स भी कहते हैं, और ये साउथ इंडिया चले गए। यहाँ से आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे एक फेमाइन आया, जिसमें क्या हुआ कि भद्रबाहु वो कहाँ चले गए, साउथ इंडिया में, और साथ में कौन गया, चंद्रगुप्त मौर्य और फॉलोअर्स, और इन्होंने रिटेन किया न्यूडिटी, यानी कि कुछ भी नहीं पहनना है। ये 2 सेक्ट बने, और जो स्थूलभद्र था वो नॉर्थ इंडिया में ही रहा, और इसके जो फॉलोअर्स थे उनको बोला कि आप वाइट कपड़े, सफ़ेद कपड़े पहन सकते हो, इनको स्काई क्लैड भी कहा जाता है। ठीक है, अब इनकी 2 काउंसिल हुई हैं। फर्स्ट काउंसिल आपकी हुई 3rd सेंचुरी बीसी में पाटलिपुत्र में, स्थूलभद्र इसका चेयरमैन था, और सेकंड काउंसिल हुई 512 एडी में वल्लभी गुजरात, देवरी दिघानी इसका चेयरमैन था। और जो जेन्स का लिटरेचर है वो आपको मिलेगा
प्राकृत में। ठीक है, ये आपका था जैनिज्म। अब बुद्धिज़्म पे आते हैं। ठीक है, बुद्धिज़्म के 3 ज्यूवल्स, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, बुद्धा, धर्मा और संघा। बुद्धा कौन है खुद, धर्मा उसकी टीचिंग्स, और संघा ऑर्डर ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स। ठीक है, जैसे हमने राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट जैनिज्म में पढ़ा, वैसे ही यहाँ पे बुद्धा, धर्मा और संघा है। ओरिजिनल नेम इसका था सिद्धार्थ। ठीक, इसके फादर का नाम था शुद्धोधना, जो रूलर था कपिल वस्तु का, शाका रूलर, और इसकी माँ जो थी उसका नाम था महामाया, जो बुद्धा को यानी कि गौतम को बर्थ देने के कुछ टाइम बाद मर जाती है। फिर उसकी जो स्टेप मदर थी गौतमी, उसने क्या किया, इसको पाला पोसा, तो वहीं से इसको नाम गौतम पड़ गया। ठीक है, अब बुद्धा को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, और बहुत से एग्जाम में पहले आ चुका है कि किसे लाइट ऑफ एशिया कहते हैं। इसी लाइट ऑफ एशिया पे एक बुक भी पब्लिश की है सर एडविन आर्नोल्ड ने, और ये ललित विस्तारा एक बायोग्राफी है जो 1879 में पब्लिश हुई लाइट ऑफ एशिया बुक। ये बेस्ड है किस पे, ललित विस्तारा, ये एक बायोग्राफी है किस पे, गौतम बुद्धा पे। ये याद रखना कि बुक का नाम भी लाइट ऑफ एशिया है, पब्लिश की सर एडविन आर्नोल्ड ने, और बेस्ड किस पे है। ठीक है, बुद्धा का मतलब द एनलाइटेंड वन भी होता है। अब ये कब पैदा हुआ, वैशाखा पूर्णिमा डे एट लुम्बिनी नेपाल 563 BC। अब ये क्वेश्चन भी आपको पॉसिबली यहाँ पे आ सकता है, जैसे 2018 में क्वेश्चन आया था नवरोज़ पे कि कौन से रिलीजन के फॉलोअर्स इसको मनाते हैं, तो मे भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि वैशाखा पूर्णिमा जो है वो कौन से रिलीजन से एसोसिएट करता है। ठीक है, तो ये बुद्धिज़्म से एसोसिएट करता है। ठीक, उसके बाद वाइफ का नाम था यशोधरा, 13 साल शादीशुदा रहा। ठीक है, 16 साल की उम्र में शादी हुई, 29 तक शादीशुदा रहा, एक बेटा हुआ राहुल। और उसके बाद जब इसने एन ओल्ड मैन, सिक मैन, अ कॉप्स, एन एसेटिक, ये 4 लोग देखे, तो इसने क्या किया, घर से निकल जाने का जो है ये फैसला कर लिया। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक, तो 29 साल में इसने घर छोड़ दिया, और परफेक्ट नॉलेज यानी कि निर्वाण इसको 35 साल में कहाँ पे हासिल हुआ, जैसे मैंने वहाँ पे भी आपको बोला था क्या क्या याद रखना है, बोध गया, निरंजन रिवर अंडर पीपल ट्री, बिहार में, ये चीज़ याद रखना। फर्स्ट सरमन इसने सरनथ में दिया, और वहाँ पे कितने लोग मौजूद थे, 5 लोग मौजूद थे। इसका फर्स्ट टीचर जो था वो था अलारा कलान एंड देन उदराक रामपुत्र। ठीक है, ये 80 साल की उम्र में मर जाता है 583 BC, कुशीनगर यूपी में। ठीक है, इसमें 4 ग्रेट ट्रूथ एंड 8 फोल्ड पाथ है। अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं, ये बहुत ईजी है कि 4 ग्रेट ट्रूथ क्या है, सब लोग परेशान हैं। ठीक है, परेशानी की जड़ क्या है, वो डिज़ायर है, डिज़ायर छोड़ दोगे तो सब ठीक हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें हैं। 8 फोल्ड पाथ वही है कि सही सोचो, सही काम करो, है ना, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, ये सब चीज़ें। ठीक, ये 3 उसमें भी थी, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। अब मैं आपको जनरली बोल रहा हूँ कि ये क्या है, लेकिन अगर एग्जैक्टली आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, उनका जो था प्राकृत में था, रिलीजियस लिटरेचर इनका पाली में है। अब 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, आपको पता है। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई है वो हुई है 483 BC में, कहाँ पे, राजगृह में। और कौन था चेयरमैन, महाकश्यप, और उस टाइम पे किंग कौन था, वो था अजात शत्रु। ठीक, यहाँ पे कंपाइलेशन होता है 2 बुक का, सूत पितक और विनय पितक। ठीक है, उसके बाद सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है 383 BC में, वैशाली में। सबाकनी इसका चेयरमैन होता है, और कालसोक, ठीक है, सिसुनाग डायनेस्टी का इसका क्या होता है, किंग होता है उस टाइम पे। और यहाँ पे डिवीजन हो जाता है स्थरवादिन्स और महासंगिकाज। अब जो स्थरवादिन्स थे ये थे ऑर्थोडॉक्स, यानी कि ये प्योरली रिलीजियस टीचिंग्स को फॉलो करते थे, और महासंगिकाज ये अनऑर्थोडॉक्स थे, यानी कि ठीक है थोड़ा चेंज भी हो जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होती है 250 BC में, पाटलिपुत्र में, मगालिपुत्र तिस, और किंग कौन था, अशोक। ठीक है, अशोक ने अपने बेटे और बेटी को इस बुद्धिस्ट काउंसिल के बाद श्रीलंका, तब इसको सीलोन कहते थे, अगर सीलोन नाम आता है तो परेशान नहीं होना, सीलोन जो है वो श्रीलंका का ही पुराना नाम है, तो ये उनको एज मिशनरी वहाँ भेज देता है, क्योंकि यहाँ पे एक तो अभिधम्म पितक, ये 3rd बुक यहाँ पे कंपाइल की गई, और ये बोला गया कि हम आपसे मिशनरीज भेजेंगे अलग अलग जगहों पे बुद्धिज़्म को फैलाने के लिए, क्योंकि अशोक बुद्धिस्ट बन गया था, कलिंगा वॉर के बाद ये कन्वर्ट हो गया था। ठीक है,
फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल आपकी होती है कश्मीर कुंडलवन विहार में। अश्वघोष इसका चेयरमैन है, वासुमित्र इसका वाइस चेयरमैन है, और कनिष्क तब क्या था, किंग था। और ये दो सेक्ट बन जाते हैं, महायान और हिनयान। अब मैं थोड़ा सा इनके बारे में आपको बोलता हूँ। देखें, हिनयान जो है, हिनयान जो फॉलो करते हैं वो क्या फॉलो करते हैं, ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। ये फेवर करते हैं पाली लैंग्वेज को। और जो साउदर्न बुद्धिस्ट रिलीजन है, यानी कि श्रीलंका में, म्यांमार में, थाईलैंड या साउथ इंडिया की तरफ भी, तो वो कौन सा फॉलो करते हैं, वो हिनयान फॉलो करते हैं। और जो महायान है वो करते हैं बिलीव इन द हेवनलीनेस ऑफ बुद्धा, और ये संस्कृत लैंग्वेज को फॉलो करते हैं। और नॉर्दर्न इंडिया में या चाइना, कोरिया, जापान में ये फॉलो करते हैं महायान। तो साउथ की तरफ ठीक है हिनयान, और नॉर्थ की तरफ महायान। उसके बाद 4 बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए गौतम बुद्ध की लाइफ में, वो भी आपको याद रखने हैं। मे बी इनका मीनिंग आपको पूछ लें या क्वेश्चन इस तरह से बन जाए। बॉर्न उसको कहते हैं जन्म। लेफ्ट होम यानी कि जब इसने घर छोड़ा 29 साल की उम्र में, उसको कहते हैं महाभिनिष्कर्मा, ठीक है। और फर्स्ट सरमन जब इसने दिया, जब इसको परफेक्ट नॉलेज यानी कि निर्वाण अटेन हुआ, उसको कहते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ। और डेथ जब ये मर गया तो उसको कहते हैं महापरिनिर्वाण, ठीक है। और कुछ चीज़ें हैं इसके बारे में कि पहला ह्यूमन जिसके आइडल्स भी बनाए गए और जिसको इंडिया में वर्शिप भी किया गया, वो कौन था, बुद्धा। और इसकी बायोग्राफीज जो हैं उसमें सबसे पहला आपका आता है बुद्धा चरित्र, ये लिखी अश्वघोष ने, ठीक है। दूसरा ललिता विस्ता सूत्र और महावस्तु। ललिता विस्ता सूत्र मैंने आपको बोला कि इसके ऊपर बुक भी लिखी गई है, द लाइट ऑफ एशिया, जो मैंने आपको बता दिया। तो ये था आपका बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें। वीडियो पसंद आए तो खुद भी देखें और इसको शेयर भी करें। चलिए, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।